आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? इस कैफ़े में मैं एक दिन पहले गई थी और यहाँ अपना फ़ोन का चार्जर भूल गई थी। मुझे उस चार्जर की इतनी टेंशन हो गई थी कि कहीं किसी ने मेरे टेबल से उस चार्जर को उठा ना लिया हो। तो मैंने यहाँ कैफ़े में कॉल करा और पूछा कि क्या उनको टेबल पे मेरा चार्जर मिला है? उन्होंने कहा हाँ, उनको मेरा चार्जर मिला है। तो मैंने कहा मैं कैसे ले सकती हूँ? उन्होंने कहा आप यहाँ आके ले सकती हो। तो मैं मॉर्निंग में रेडी होकर चली गई अपना चार्जर लेने के लिए गई तो थोड़ा फ़ोटो सेशन भी करने लगी। फिर मैंने वहाँ देखा एक बोर्ड पे लिखा था 2 ड्रिंक के साथ पेंटिंग करने का ऑफ़र निकला हुआ था। मैंने भी ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करते ही मेरा वो पेंटिंग का सारा सामान आ गया। बट प्रॉब्लम ये थी कि एक टास्क था। मतलब यहाँ एक ही ब्रश मिलेगा और आपको प्राइमरी कलर्स मिलेंगे। तो मुझे लगा कि इतने से कलर्स में मैं क्या ही पेंटिंग करूँगी। फिर मैंने सोचा कि कलर थ्योरी का इस्तेमाल करके हम पेंटिंग करेंगे। तो मैं और विशाल इस चीज़ के लिए इतने एक्साइटेड थे कि हम लोग अपने उस पे लग गए। बहुत सीरियस हो के हम लोगों ने फ़ोन में फ़ोटोज़ वगैरह निकाली कि हम क्या पेंटिंग कर सकते हैं। ईज़ी देखा, वो समझ में नहीं आया तो मैंने थोड़ा सा टफ़ चूज़ करा और विशाल ने थोड़ा ईज़ी चूज़ करा। फिर मैंने देखा कि बोर्ड पे तो लैमिनेशन हुआ है, वो भी इतना परफेक्टली हुआ है कि मुझसे वो हट ही नहीं रहा था। ऊपर से मैंने नेल एक्सटेंशन कराए हुए थे तो वैसे ही वो स्क्रैच नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं इस ब्रश से उसको स्क्रैच करने की कोशिश करती हूँ। पेंटिंग कलर्स और पेंटिंग करने की आइडिया को देखकर मैं बिल्कुल स्कूल वाले ज़ोन में चली गई थी, स्कूल की बच्ची बन गई थी। मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि वो पन्नी हट जाए। इवन दाँतों से भी मैंने उस पन्नी को फाड़ने की कोशिश की बट वो नहीं हुआ। तो मैंने फिर उसको स्क्रैच करने की कोशिश की। मुँह में पन्नी आ गई लेकिन वो पन्नी बाहर नहीं आई। फिर मैंने देखा कि कहीं से तो इसका कुछ होगा जिससे ये निकल जाएगी। फिर मैंने थोड़ी सी ड्रिंक पी ताकि मुझे एनर्जी आए और मैं इस पन्नी को फाड़ के हटा सकूँ और अपनी पेंटिंग स्टार्ट कर सकूँ। फिर मैंने थोड़ा देखा इसको स्क्रैच क्रूच करके बट हुआ नहीं। फिर मैंने पीछे देखा तो वहाँ पर ऑप्शन था हटाने का बट ऑब्वियसली जितना बुद्धि उतना काम, तो बुद्धि ही इतनी थी, एकदम ही वो हट गई। अगर ये मैं पहले ही कर लेती तो मेरा टाइम बच जाता और मैं और अच्छी पेंटिंग बना पाती बट नहीं, मैं तो सारी तिगड़म लगा के उसको करूँगी। फिर मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने जो स्क्रीनशॉट लिए थे उसको बनाने की कोशिश करी। थोड़ा थोड़ा मैंने कलर थ्योरी से कलर बनाए और वहाँ स्टार्ट करा। विशाल भी अपनी पेंटिंग में लग गया। हालांकि इसका भूत बंगला तैयार हो रहा था। पता नहीं ये स्कूल में कैसे करता होगा। इसकी पेंटिंग को देख के मेरी उम्मीद ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने अपनी पेंटिंग को पूरा करने का सोचा। ये हाफ़ रेडी हो चुकी है। पूरी वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि फ़ोन में देख के बना रही थी। फिर मैंने पूरी पेंटिंग को रेडी करा। इसमें एक चीज़ और बनानी थी जो कि एक ही ब्रश से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि बार बार ब्रशेस को वॉश करना पड़ रहा था क्योंकि एक ही जगह हम बना रहे थे कलर्स का। इवन मैंने ये तक नहीं ध्यान दिया कि पूरी टेबल खचाखच गंदी हो चुकी थी, कलर्स फैल गए थे, सब कुछ ख़राब हो गया था। बट मैं थी अपनी धुन में, मैं मिल्की वे बना रही थी। ब्रशेस को स्प्लिट कर कर के इस पे कलर ले लेके बार बार स्प्लिट कर रही थी, बिल्कुल मिल्की वे बनाने की कोशिश कर रही थी जो कि मुझे नज़र भी आ रही थी। पूरी पेंटिंग बनाने में सबसे इजी मुझे मिल्की वे बनाना लगा क्योंकि ब्रशेस पे प्रोडक्ट लो और उसको स्प्लिट कर दो। तो ये रही मेरी पेंटिंग, पूरी रेडी हो गई है। बस बलून्स थोड़े गड़बड़ लग रहे थे तो मैंने इनको भी ठीक करने का सोचा क्योंकि टेबल तो गंदी हो ही गई थी। टेबल का हाल आप देख ही रहे हो। फिर मैंने सारे बलून्स को ब्लैक कर दिया और ये है विशाल की पेंटिंग, ये भी मैंने ठीक करी, उसका भूत बंगला। तो ये है मेरी पेंटिंग। और टेबल को इग्नोर करना क्योंकि मुझे लगता है कि अब कैफ़े वाले मुझे दोबारा एंट्री नहीं देंगे जिस हिसाब से मैंने उनकी टेबल गंदी कर दी है। बट ये पूरी पेंटिंग मैंने एक ही ब्रश से बनाई है। मैं अपनी पेंटिंग को देख के इतनी खुश हो गई थी कि मैं बार बार उसे फ्लॉन्ट करती हुई नज़र आ रही थी क्योंकि मेरे से वो खुशी ना स्कूल टाइम के बाद अब मिली थी। तो वो मतलब एक हो रहा था ना, कंट्रोल नहीं हो रही थी कि हाँ ये मैंने बना दी। मैं इतनी खुश हो गई थी अपनी पेंटिंग देख के। ये खुशी मुझे स्कूल में मिलती थी जब मेरी पेंटिंग को स्कूल के बोर्ड पे लगा देती थी। तो मैं उसको देखती थी जब खड़े हो गए तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी। वही खुशी मुझे इस पेंटिंग को कंप्लीट करने पे मिली थी क्योंकि एक टास्क था। मतलब कलर्स भी कम है, ब्रशेस भी एक हैं। तो ऊपर चली गई। इसके बाद मैं ऊपर सोचा कि फ़ोटो लूँगी पेंटिंग की, अंधेरे में अच्छा आएगा, मेरी मिल्की वे दिखेगी। बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये था हिमालयन कैफ़े जो मजनू के टीले में है। मैं अपने आप को फ्लॉन्ट करती हुई खुशी से फूली ना समाने वाली लड़की बन गई थी। मैंने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वगैरह भी ली, सबसे ज़्यादा अपनी पेंटिंग की ली। खुश होते होते मैं निकल गई वहाँ से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।